अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अतीक और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में हाफ वेव रेक्टिफायर के ऊपर बात की थी। हमने देखा था कि हमें हाफ वेव रेक्टिफायर के ऊपर अनस्टेबल वेव्स डीसी करंट की मिल रही थी। इसको स्टेबल करने के लिए हमें फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का इस्तेमाल करना होता है। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर डिवाइस के अंदर ही फिक्स होता है और वो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर किस तरह काम करता है, तो आइए आज की वीडियो में हम जानते हैं। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का ये एक सर्किट है। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में भी वही पीएन जंक्शन डायोड का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने हाफ रेक्टिफायर में किया था। इसमें 4 डायोड का एक ब्रिज बनाया जाता है। ये एक ब्रिज बना है, इस तरह से डायमंड टाइप का एक ब्रिज बना होता है। इस ब्रिज से जब एसी करंट पास होता है तो हमें डीसी करंट मिलता है। अब ये ब्रिज रेक्टिफायर काम किस तरह करता है, अब इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि एसी करंट अपने सिम तब्दील करता है, कभी पॉजिटिव हाफ साइकिल, कभी लोअर नेगेटिव हाफ साइकिल हमें मिलता है। जब हम इस सर्किट को पॉजिटिव करंट देंगे, और कर लेते हैं हम, ये पॉजिटिव है फर्स्ट साइकिल में, ये नेगेटिव है। ये हमारा पॉजिटिव साइकिल चला, यहां से करंट मूव करेगा, ब्रिज की तरफ आएगा। ब्रिज में इसको 2 रास्ते मिलेंगे। अब पॉजिटिव से जब एन टाइप डायोड का एन टाइप कनेक्ट करेगा तो रिवर्स बायस हो जाएगा, यानी कि डायोड ऑफ हो जाएगा। और जब पॉजिटिव से पी टाइप कनेक्ट करेगा तो फॉरवर्ड बायस बनेगा, डायोड फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा और डायोड ऑन हो जाएगा, यानी कि डायोड 4 और डायोड 2 इस साइकिल में ऑफ आ जाएंगे। इनमें करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट यहां आने के बजाय इस डायोड की तरफ बढ़ेगा, इस डायोड को क्रॉस करेगा, क्रॉस करने के बाद यह हमारे लोड पे जाएगा, यह हमारे लोड पे आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। जब इस डायरेक्शन में हमारे लोड पे आएगा तो यहाँ पे हमको एक पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा। ये साइकिल हमें एक मिल गया है। यहां से ये मूव करता हुआ यहां पर आएगा। अब यहां पर भी इसको 2 डायरेक्शन मिलेंगी, या तो ये इस तरफ चला जाए या इस तरफ चला जाए। क्योंकि पॉजिटिव हमारा जो अभी फर्स्ट साइकिल है, इसमें पॉजिटिव डायोड के पी जंक्शन के साथ कनेक्टेड है, इसलिए ये ऑन है और ये ऑफ है। तो जब ये ऑफ है तो करंट यहां जाने के बजाय इस डायोड की तरफ मूव करेगा। यहां से ये मूव करता हुआ इस तरह से मूव करता हुआ ये एसी नेगेटिव की तरफ बढ़ेगा और ये इस तरह से एक साइकिल कंप्लीट होगा और हमें यहाँ पे ये एक डीसी करंट की एक वेव मिल जाएगी। ये फर्स्ट साइकिल के अंदर हमने ये फर्स्ट साइकिल चलाया, पॉजिटिव हाफ साइकिल, और यहाँ पे हमें एक डीसी वेव मिल गई। ठीक है। अब जब हम दूसरा साइकिल चलाएंगे, यानी कि नेगेटिव साइकिल, ये लोअर साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है, इसका एसी का नेगेटिव साइकिल है, क्योंकि एसी सिम तब्दील करता है। तो जो पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब करंट हमारा इस सिम में फ्लो करेगा, यहां से फ्लो करता हुआ यहां पहुंचेगा। यहां पे इसको 2 पाथ मिलेंगे। अब चूंकि ये नीचे वाली सिम पॉजिटिव है, ठीक है, तो जो इस एसी पॉजिटिव से डायोड का पी जंक्शन कनेक्टेड होगा वही ऑन होगा, और जो एन टाइप का डायोड का एन जंक्शन कनेक्टेड होगा वो ऑफ होगा, यानी कि डायोड और डायोड 1 ऑफ हो जाएंगे। तो करंट डायोड 3 से क्रॉस करेगा, यहां से क्रॉस करेगा, यहां पे भी इसको 2 पाथ मिलेंगे। ये यहां भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन यहां नहीं जाएगा क्योंकि यहां डायोड ऑफ मिलेगा। करंट हमारा लोड की तरफ बढ़ेगा, ये लोड की तरफ आएगा। जब लोड की तरफ आएगा तो यहां पे हमें एक दफा फिर एक डीसी वेव मिल जाएगी और करंट यहां से फ्लो करता हुआ अब जब ये करंट वापस इधर आएगा तो यहाँ पे ये डायोड इसको ऑफ मिलेगा,
ऑफ मिलेगा तो करंट यहां नहीं जाएगा बल्कि इस डायोड को क्रॉस करेगा। इस डायोड को क्रॉस करके ये करंट रिटर्न होगा हमारा इधर। इस तरह से ये साइकिल कंप्लीट करेगा। ये साइकिल कंप्लीट हुआ, हमें 2 वेव्स मिल गई डीसी की। अब पॉजिटिव हमारा दोबारा से हम ऊपर कर लेते हैं, यानी कि हमें जो पहले हासिल हुआ था और हाफ साइकिल में ये हासिल हुआ था, फिर ये सेकेंड हाफ नेगेटिव। ठीक है, अब हम दोबारा से एक और साइकिल चला रहे हैं। ये थर्ड पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी थर्ड पॉजिटिव। अब जब थर्ड पॉजिटिव हमें अपर मिलेगा तो ये दोबारा से पॉजिटिव हो जाएगा एसी का और ये नेगेटिव हो जाएगा। ये साइकिल बिल्कुल वैसी चलेगा जो हमारा फर्स्ट साइकिल चला था। यहाँ पे एक वेव मिली थी, फिर दूसरी वेव मिली थी, अब थर्ड साइकिल हम चला रहे हैं। थर्ड साइकिल में करंट बिल्कुल उसी तरह से फ्लो करेगा, यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है, इस सिंक में आएगा। यहाँ पे पॉजिटिव डायोड के पी जंक्शन से कनेक्टेड डायोड ऑन मिलेगा और ये डायोड ऑफ मिलेगा, तो करंट इस डायोड को क्रॉस करेगा। यहाँ पे जब आएगा तो इसको डायोड इसको ऑफ मिलेगा, तो इसलिए ये करंट यहाँ नहीं जाएगा, ये करंट हमारे लोड की तरफ बढ़ेगा। ये लोड की तरफ आया और यहाँ पे हमें एक और हाफ साइकिल मिल गया, यानी कि एक और डीसी करंट मिल गया। आप देखें कि तीनों साइकिल के अंदर हमारे जो आउटपुट डीसी आउटपुट है उसकी सिम्प एक ही है, यानी कि इस सिम्प में ही आ रहा है हमारा डीसी आउटपुट। दोबारा से ये यहाँ से मूव करेगा, यहाँ मूव करेगा, यहाँ आएगा, यहाँ इसको 2 पाथ मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये डायोड ऑफ है इसलिए करंट यहाँ नहीं मूव करेगा, यहाँ पे मूव करेगा। करंट यहाँ आएगा, यहाँ से होता हुआ वापस नेगेटिव तक पहुंचेगा और ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। हमने इस सर्किट के ऊपर 3 दफा करंट अप्लाई किया, करंट फ्लो करा। तीनों दफा में हमें डीसी एक ही सिंक में मिला, आउटपुट की सिंक एक ही है, जबकि एसी की सिंक अप डाउन हो रही है। पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से हो रही है, लेकिन आउटपुट हमें एक ही सिंक में मिल रही है। तो इस तरह से हमें ये 1 डायरेक्शन में डीसी करंट हासिल हो गया। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।